अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज आपको मैंने करवानी है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 से 26 आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इन सारे क्वेश्चंस में आपके दो फार्मूलाज यूज़ होने हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास वाई एक्सिस की बात हो रही है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर आपके पास एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। अब बच्चों इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट लेना है। क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सबके सोल्यूशन सेंड करूँगी, आपने एक दफ़ा सब क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं। ठीक है, आपको पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाए कि वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करें या एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करें, आपको आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चन से कि आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब भी आपने वाई एक्सिस के अलोंग फार्मूला आपसे कहा जाए आपने रीजन कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला होगा इंटेग्रल ए टू बी 2 पाई x एफ ऑफ एक्स, यानी वाई के अलोंग में सारा काम एक्स की फॉर्म में, और जब एक्स एक्सिस के अलोंग कहा जाएगा तो सारे का सारा काम वाई की फॉर्म में हुआ करेगा। यहाँ जब आपने वाई एक्सिस की बात करनी है, सारा काम एक्स की फॉर्म में है तो लिमिट्स एक्स की आएंगी। जब आपने एक्स एक्सिस की बात करनी, सारा काम वाई में है तो लिमिट वाई की आएगी। अब देखें, जैसे आपके पास पहले 5 से 18 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम है। इनमें आपसे कहा है आपने स्केच करना है रीजन ग्राफ से। बेसिकली बच्चों आपने ग्राफ नहीं बनाना, आपने वॉल्यूम उसका फाइंड आउट करना है। रीजन जो भी आपको कहा जाएगा उसके अलोंग, अगर आपको वॉल्यूम कहा जाए वाई एक्सिस के अलोंग करना है तो इस तरह करोगे, अगर वॉल्यूम कहा जाए एक्स एक्सिस के अलोंग करना है तो आप ऐसे करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आपको एक y का फंक्शन दे दिया हुआ है √x, y = 4 दिया, y = 0, और साथ में बता दिया y एक्सिस की बात हो रही है। y एक्सिस की बात हो रही है, इसका मतलब y एक्सिस वाले फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है, लिमिट्स x की चाहिए। अब देखिए x की एक लिमिट तो दी हुई है, दूसरी लिमिट हमने x की कैलकुलेट करनी है। अब जब भी सबसे पहले आपको y एक्सिस के अलोंग कहा होगा, आपको y की दो वैल्यूज़ दी होंगी, आप उन दोनों को इक्वल रखोगे, वहाँ से आप x की लिमिट निकालोगे। अब जिस तरह देखिए यहाँ पे भी y एक्सिस का एक फंक्शन था, यहाँ पे भी था, आपने इन दोनों को इक्वल रखा। अगर ये y और ये y आपस में इक्वल है तो यहाँ से √x = 0 होगा, और बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये वाला काम हम क्यों करते हैं, दोनों फंक्शन को इक्वल क्यों रखते हैं, ताकि हम दूसरी रिमेनिंग लिमिट फाइंड आउट कर सकें। एक लिमिट 4 थी, दूसरी लिमिट यहाँ से आ गई, तो आप कहोगे आपकी लिमिट जो है वो 0 से 4 है। 2 पाई आपके पास फॉर्मूले का, एक्स फॉर्मूले का। अब यहाँ पे फंक्शन लिखना था। जब भी दो फंक्शन दिए जाएंगे आप उनको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, बड़ा फंक्शन पहले, छोटा फंक्शन बाद में। इन दोनों में से बड़ा फंक्शन √x था, माइनस छोटा फंक्शन 0 था, आप इसको ऐसे लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में जो कॉन्स्टेंट है आउटसाइड मूव कर जाएगा, एक्स इसके साथ रहेगा, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, आप पावर ऐड करोगे तो 1 + 2 + 1 आपके पास बच्चों ये 3/2 बन जाएगा। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको बस ये देखना है कि किस एक्सिस के अलोंग बात हो रही है, उस एक्सिस का फॉर्मूला लिखना है, लिमिट लिखनी है और दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन लिख देनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी वाई एक्सिस कहा हुआ है, देखें वाई एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे दोनों लिमिट दी है, लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों फंक्शन दिए हुए हैं। आपको मैंने बताया आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है 2 पाई x। अब देखें फंक्शन यहाँ पे दोनों है, बड़े वाला फंक्शन ये, छोटे वाला ये, तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा माइनस सेकंड फंक्शन ये होगा। लिमिट्स भी दी हुई हैं, 1 से 2 लिमिट्स लिख दोगे। उसके बाद कांस्टेंट फिर बाहर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पर लोअर लिमिट पुट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 2 पाई आ जाएगा। बहुत ईजी है बच्चों, जस्ट आपने देखना है कौन सा एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट से बना लेना है, और अगर आपको फंक्शन की लिमिट ना दी हो तो दोनों टर्म को इक्वल रख के वहाँ से लिमिट निकाल लेते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में y = x², y² = 8x है। y एक्सिस के अलोंग बात हो रही है, यानी दोनों जगह y की वैल्यू सेपरेट करनी है। यहाँ पे भी y की वैल्यू सेपरेट करें, y² था, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर ले लें तो यहाँ पे y = √8x आ जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है, एक इक्वेशन ये वाली है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x² = √8x आ जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर लें, ये x की पावर 4, ये 8x रह जाएगा। सारे का सारा काम हम x की वैल्यू के लिए कर रहे हैं, सारी की सारी टर्म एक तरफ लेके चले जाएं। यहाँ से देखें x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, और यहाँ से एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि जब आप उसे उधर लेके जाओगे तो 8 आपके पास 2 की पावर 3 होता है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। लोअर लिमिट आपके पास x = 0 आ जाएगी, अपर लिमिट x = 2 आ जाएगी। एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग फॉर्मूला था, 0 से 2 लिखेंगे, 2 पाई x लिखेंगे फॉर्मूले का। अब हाईएस्ट फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन करना होता है, रेडिकल वाला फंक्शन आपके पास ग्रेटर फंक्शन होगा, ये वाला स्मॉलर फंक्शन होगा। √8x - x² करोगे, x को दोनों से 1/1 मल्टीप्लाई करोगे, करने के बाद इंटीग्रेशन पे बच्चों आपका बेसिकली पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड और इसी से डिवाइड, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप की हुई, आप यहाँ से टैली कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सेम वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे भी दो फंक्शन दिए, y के लॉन्ग था, पहले दोनों में y सेपरेट कर लो, इसमें y सेपरेट करोगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 16, इसमें y सेपरेट करोगे √2x, दोनों को इक्वल रखोगे, लिमिट निकालने के लिए इक्वल रखोगे। तो देखो यहाँ अंडर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो x की पावर 4 ओवर आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर, यहाँ पे 2x आ जाएगा। इसे सोल्व करोगे, एक लिमिट x की 0 निकलेगी, एक लिमिट आपके पास x की 8 निकलेगी। y एक्सिस के अलोंग था, लिमिट 0 से 8 आ जाएगी, 2πx आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जब दो फंक्शन आ रहे हो रेडिकल फंक्शन पहले आता है, तो यहाँ पे पहले फंक्शन रेडिकल वाला होगा, माइनस सेकंड फंक्शन लिखोगे, कांस्टेंट बाहर x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर x के पावर्स ऐड कर दोगे, पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड दूसरे से डिवाइड करने के बाद एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा ये टर्म। इसी तरह बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में भी y एक्सिस के अलोंग का है, जिस एक्सिस के अलोंग कहा होगा उसको एक साइड पे कर देना है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे लेके चले जानी है। इसलिए यहाँ पे भी y एक साइड पे कर लिया, बाकी टर्म साइड पे, यहाँ पे भी y एक साइड पे कर लिया, एक लिमिट यहाँ पे थी, दूसरी लिमिट निकालनी है, तो इन दोनों को इक्वल रखोगे, इक्वल रखने के बाद इसे सोल्व करोगे तो सेकंड लिमिट यहाँ से निकल आएगी। जो छोटी वाली लिमिट होगी कहोगे वो लोअर लिमिट है, जो बड़ी वाली लिमिट होगी कहोगे अपर लिमिट है। आप लिमिट्स लिखोगे, 2πx फॉर्मूले का लिखोगे। अब दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन लेनी थी, देखे दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन लेनी है। जो आपके पास x माइनस 3/2 वाला फंक्शन पहले आएगा, माइनस ये वाला फंक्शन बाद में आएगा, ठीक है। ये भी वही काम है कि आपने फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन वाला काम करना है। आप ये वाला काम करोगे, करने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो एट द एंड इसका आंसर ये आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। अब इसका आंसर भी बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव आता है, आप इसको चेक कर सकते हो, एक को पहले स्टार्टिंग वाला फंक्शन रख के, एक को सेकंड वाला फंक्शन रख के। जिस तरह पहले रेडिकल वाला फंक्शन लेना हो, अगर इसी तरह एक सिंपल फंक्शन आ रहा हो, एक डिवीजन में आ रहा हो, तो डिवीजन वाला फंक्शन आप पहले लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी y एक्सिस के लोगे, उसमें भी y को एक साइड पे करोगे, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे करोगे, लिमिट निकालोगे, करने के बाद वो क्वेश्चन के अंदर पुट करके इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपने खुद करना है, इसमें अंदर लिमिट आपको एक बताई हुई है, दूसरी आप यहाँ से निकालोगे, ये भी y एक्सिस के अलोंग है। सारे का सारा बच्चों प्रोसीजर वही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 वो भी y एक्सिस के अलोंग है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट्स निकालनी है, वहाँ से दोनों को इक्वल रख के फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके बता देना है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 यहाँ से चेंज है, ये x एक्सिस के अलोंग आता है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक बच्चों आपने कैलकुलेशन टैली कर लेनी है, और फर्स्ट सेकंड फंक्शन जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसको रखने का क्राइटेरिया ये चेक करना है उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, जिस तरह मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, ठीक है। अगर आपका आंसर इंटीग्रेशन के बाद नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये होता है जो आपने पोजीशन इसको दिया वो गलत दिया, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग ये हो गया आपके पास मेथड। अब x एक्सिस के अलोंग बताती हूँ। पेपर बेसिकली बच्चों आपको ऑनलाइन आना है, उसके अंदर इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो आपसे फॉर्मूलास मैक्सिमम पूछ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, अदरवाइज आपने सारे का सारा सिलेबस MCQs के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है। MCQs में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछ सकते हैं, उसका वॉल्यूम बताएं या एरिया बताएं।